ये महावीरी झंडा है और नीचे जो ये खपड़ेल का घर है, इसी घर के अंदर 4-4 प्रतिबिंब जो है झंडे का यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर पूजा पाठ हो रहा है और ऊपर दीवार पर जो है 4 महावीरी झंडा जो भगवा रंग का है वो दीवार पर यहाँ पर दिख रहा है। आप देखिए कि ऊपर जब आप देखिएगा तो ये बांस बल्ली यहाँ पर लगा है और उसके ऊपर एस्बेस्टस है। ये बीच में आप देखिएगा तो दोनों जो है वहाँ पर सटा हुआ है, एस्बेस्टस का गैप है और वहाँ से धूप की जो है रोशनी आ रही है। लेकिन गांव वाले बता रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक एक ही जगह महावीरी झंडा दिखता है। अब बाहर से हम जाकर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो परछाई कैसे बन रहा है। तो ये आप इधर देख सकते हैं कि एस्बेस्टस है, एस्बेस्टस के ऊपर खपड़ेल है, यही इसके बगल में जो कमरा है वहीं पर दिख रहा है। अब लोग जो बता रहे हैं कि ये मनोज गोप जी ने अपने घर के आंगन में जो ये महावीरी झंडा लगाया, आप ऊपर देख सकते हैं महावीरी झंडा है और इसके लगाने के बाद ही अंदर लहराते हुए महावीरी झंडा दिख रहा है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि घर के पीछे साइड से जो है जाकर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग भी चलते हैं पीछे और देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे दिख रहा है। ये पीछे साइड अभी हम लोग ठीक आ चुके हैं। ये पीछे साइड है ना? हाँ, तो यहीं पर दिख रहा है, यही दीवार में? हाँ, यही दीवार में। तो देखिए जिस दीवार में दिख रहा है उसके ठीक पीछे हम लोग आए हुए हैं और इधर से तो कुछ पता नहीं चल पा। कुछ नहीं, मतलब कि 4 बजने को है। हाँ। और अभी जो है सो सूरज देव जो है सो पश्चिम की ओर है। हाँ। और जो हम लोग को बजरंग बली का जो झंडा दिख रहा है 4-4 ठो, वो दीवार के अंदर में है और उसका भाग जो है सो पश्चिम का भाग है। हाँ। वो सुबह से शाम तक एक ही दिशा में स्थिर है। कोई पता करने का कोशिश किया ऊपर चढ़ के कि आखिर नहीं, वैसा तो कोई नहीं किया है अभी तक। जो कुछ लोग आया था बोल रहा था कि नहीं परछाई बन रहा है हम लोग। हाँ, तो सब तो परछाई है, वो तो परछाई है, ये है। हाँ। वो तो परछाई है। लेकिन आश्चर्य ये है कि धूप उगे या डूबे एक ही जगह हाँ। लेकिन एक जगह 4-4 ठो दिखना और वो मतलब सुबह से शाम जब भी देखें एक ही जगह पर, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। ये हमारा मुंह इस वक्त पश्चिम मुंह है और पूरब इधर है। तो आप देखिए कि झंडा जो है पूरब साइड है और धूप पश्चिम की तरफ से आ रहा है। लेकिन फिर भी ये दीवार जो सामने दीवार आपको दिख रही है, इस दीवार के ठीक उल्टे साइड में यहाँ पर परछाई बन रहा है। रांची से सटे मांडर के लोयो गांव में जिस घर में महावीर झंडा दिख रहा है और आस्था से लगाव रखने वाले लोग जो है अब यहाँ पर पूजा पाठ करना भी शुरू कर दिए हैं। हमारे ठीक बगल में आप देखिए यहाँ पर पूजा पाठ हो रहा है और ऊपर दीवार पर जो है 4 महावीरी झंडा जो भगवा रंग का है वो दीवार पर यहाँ पर दिख रहा है। अब हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि आखिर यहाँ पर ये परछाई जो है कैसे दिख रहा है। आप देखिए कि ऊपर जब आप देखिएगा तो ये बांस बल्ली यहाँ पर लगा है और उसके ऊपर एस्बेस्टस है। ये बीच में आप देखिएगा तो दोनों जो है वहाँ पर सटा हुआ है, एस्बेस्टस का गैप है और वहाँ से धूप की जो है रोशनी आ रही है। लेकिन गांव वाले बता रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक एक ही जगह महावीरी झंडा दिखता है। अगर धूप के परछाई की वजह से यहाँ पर दिखता तो वो ऊपर नीचे या फिर बाएं दाएं कहीं पर परछाई हो सकता था, लेकिन ये परछाई दिन भर यहीं पर दिख रहा है। अब बाहर से हम जाकर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो परछाई कैसे बन रहा है। क्योंकि लोग बता रहे हैं कि जो मनोज गोप जिनके घर पर हम लोग खड़े हैं अभी और जिनके घर से ये तस्वीर दिखा रहे हैं, उन्होंने घर के आंगन में महावीरी झंडा जब लगाया, उसके बाद उनकी पत्नी जब अंदर प्रवेश की, उसके बाद से ही ये दिख रहा है। अब चूंकि बाहर से आपको दिखाएंगे कि कैसे वहाँ से प्रतिबिंब बन रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। इसी बीच देखिए कि कई लोग लगातार यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं, पूजा पाठ करने के लिए आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस गांव या आसपास के गांव से, बल्कि दूर दूर से लोहरदगा से लोग आ रहे हैं, अलग अलग जिला से अभी अब लोग आना शुरू हो चुके हैं। आप कहाँ से आए हैं? गुड़ू पाचपुर। कौन जिला में? रांची जिला। कितना दूर है यहाँ से? पता नहीं, 15-20 किलोमीटर। यही दर्शन करने आए आप लोग? आप भी वहीं से हैं? कैसे पता चला आपको? बस फेसबुक और ये आदमी की तरह से दिखा। आपको क्या लगा यहाँ देखिए? अभी नहीं देखे हैं। अच्छा, अभी देखे नहीं हैं। देखिए आप लोग, आप देखें? हाँ, हम तो एक बार आ चुके हैं। अच्छा, फिर दोबारा आए? हाँ, दोबारा आए। कहाँ से आए? हम लोग हकाजान गांव से आए हैं। अच्छा, रांची में ही है? हाँ, नहीं, हम लोग खूंटी जिला है। खूंटी जिला से आ गए? हाँ, खूंटी जिला है। कैसे आए? हम लोग 2 चक्का से आए हैं। 2 चक्का मोटरसाइकिल पर आ गए? हाँ। वाह, तो ये देखने के लिए आए? देखने के लिए आए हैं। क्या क्या देखे दीदी? हम लोग बजरंग बली का झंडा उड़ते हुए देखे हैं।
क्या लगा आपको देख के? देख लेकर हम लोग को विश्वास में आ गया। हाँ। विश्वासी पर जैसा उड़ता है वैसे उड़ते रहता है। तो आप दोबारा क्यों आए? विश्वास की वजह से। अच्छा, फिर से पूजा करने की। हाँ, आए हैं पूजा करने के लिए, लेकिन आज तो नहीं पूजा करेंगे, उसी दिन करके गए थे। हाँ। आप भी खूंटी से आए हैं? नहीं, हम टटकुंडू से। टटकुंडू जी। यही देखने के लिए आए हैं? वो पहले भी आए थे तो ये सब जीजा जी सब आए तो सब अच्छा, आप दूसरे को दिखाने के लिए? दिखाने के लिए आए हैं। क्योंकि अभी ये चीज़ कब तक ले रहेंगे, भगवान का महिमा है। फिर मिलेगा नहीं मिलेगा तो आके देख लीजिए बोल के हम लोग दोनों भाई साथ आए हैं। आप भी भाई हैं? साथ में हैं। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। तो देखिए बाहर एकदम आप देखिएगा कि भीड़ जो है कई। हाँ, अच्छा, आप लोग ये किए हैं, आइए ना साथ में आप दिखाए। कहाँ से आए हैं आप? मोरो पोखरा टोली से। मोरो। आप लोग? हम भी हकाजांग से आए हुए हैं। हाँ, यही देखने के लिए? देखने के लिए आए। पहले देखें? आए थे तो देखने के लिए, फिर भी मन नहीं भरा इसलिए फिर आए। फिर से आए। आप जाते हैं तो नजराना जो है ना छूटता नहीं है। घर जाते हैं तो नजराना यहीं पर लगा रहता है, जो लहराते हैं ना उसको देखने। बस बस इसीलिए फिर आए हैं। आप कहाँ से आए? हम लोग हरही से। हरही से आए हैं। आप पहले देखे हैं? नहीं, पहली बार आए हैं। जाइए दर्शन कीजिए। आप लोग? हम लोग देख चुके हैं। तो ये आप इधर देख सकते हैं कि एस्बेस्टस है, एस्बेस्टस के ऊपर खपड़ेल है और यहीं इसके बगल में जो कमरा है वहीं पर दिख रहा है। अब लोग जो बता रहे हैं कि ये मनोज गोप जी ने अपने घर के आंगन में जो ये महावीरी झंडा लगाया, आप ऊपर देख सकते हैं महावीरी झंडा है, और इसके लगाने के बाद ही अंदर लहराते हुए महावीरी झंडा दिख रहा है। अब कैसे दिख रहा है इसका कुछ भी पता नहीं। यहाँ पंडित जी हैं गांव के ही। क्या आप लोग ऊपर जाकर कुछ पता करने का कोशिश किए थे कि कैसे? नहीं, उस सब तो हम लोग नहीं किए हैं। हाँ। कहा कि आस्था से जुड़ा हुआ है तो हम लोग भगवान को तो देखे नहीं है। यहाँ पर जो चमत्कार जो चार को फोटो दिख रहा है झंडा का, तो हम लोग सोचते हैं कि भगवान का ही कृपा है, इसीलिए वैसा दिख रहे हैं। तो इसी झंडा का प्रतिबिंब जाता है? अब ये तो नहीं कह सकते हैं, वही तो बोले कि बजरंग बली का चमत्कार। कैसे? अगर उनका प्रतिबिंब जा रहा है तो आप उसको बना के देखिए। आपको विश्वास नहीं लग रहा है तो? हमको विश्वास नहीं। समझ मतलब क्या आप बोलना चाह रहे हैं? हम कहने का मतलब है कि देखिए उनका प्रतिबिंब अगर चार बनाने के लिए कोई चीज़ का व्यवस्था करना होगा, कोई चीज़ लगाना होगा, कोई चीज़ करना होगा तब ना दिखेगा। तो वैसा तो हम लोग को कुछ नहीं है, हम लोग का घर में, ये सब का घर में। तो मान के चलिए वैसा अगर आपको समझ में नहीं आता तब चेक कर लीजिए। नहीं तो ये तो ऊपर जाने के लिए भी रास्ता नहीं है ना, कैसे जाएगा? उस साइड से देखिए, उस साइड से जाके देखिए। साइड क्या है? वो साइड दीवार है ना, उस साइड भी। अच्छा, जाके देखिए थोड़ा कैसा दीवार है, किस तरह से है। सबसे मुख्य बात क्या है कि अभी सवेरे देखिए फिर भी पश्चिम के तरफ, और सुबह दोपहर में देखिए फिर भी वहीं पर, शाम को देखिए फिर भी वहीं पर। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सूरज जब पश्चिम गया तो निश्चित है कि किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब उसका पश्चिम से पूरब की ओर दिखेगा। अच्छा, ये बोल रहे हैं उस साइड से। चलिए तो एक बार आप भी उस साइड से थोड़ा देखकर पता लगाने की कोशिश हम लोग करते हैं कि आखिर ये घर देखिए, यही 2 कमरा का जो घर है, ये मनोज गोप जी का घर है, खपड़ेल का घर। अब गांव वाले बता रहे हैं कि उस तरफ से जाकर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर कैसे दिख रहा है। इधर आप उठाकर दिखाइए कैमरा कि ये देखिए खपड़ेल का घर है, और ये यहीं से जो है दिख रहा है। ये ऊपर झंडा है, आप यहाँ से ठीक अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ये महावीरी झंडा है, और नीचे जो ये खपड़ेल का घर है, इसी घर के अंदर 4 प्रतिबिंब जो है झंडे का यहाँ पर दिख रहा है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि घर के पीछे साइड से जो है जाकर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग भी चलते हैं पीछे और देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे दिख रहा है। अब पीछे देखिए, पीछे एक दूसरा घर है, और इस घर के अंदर भी अब गांव के लोग जो है वो गए हुए हैं समझने के लिए कि आखिर कैसे हो रहा है। आप देखिए ये पीछे साइड अभी हम लोग ठीक आ चुके हैं। ये पीछे साइड है ना? हाँ, तो यहीं पर दिख रहा है, यही दीवार में। हाँ, यही दीवार में। तो देखिए जिस दीवार में दिख रहा है उसके ठीक पीछे हम लोग आए हुए हैं, और इधर से तो कुछ पता नहीं चल पा। कुछ नहीं। इधर देखिए पूरा लकड़ी यहाँ पे रखा हुआ है, जलावन के लिए गांव वालों ने रखा है। ये इनका घर है लग रहा है। आप ही का घर है ये? हाँ आई आपका है? हाँ तो पता चला उधर क्या हो रहा है? हाँ, झंडा नहीं कैसे है? आपके यहाँ नहीं दिख रहा है? उन्हें नहीं कैसे है? हाँ, आप गए थे देखने? हाँ। तो ऊपर आप देखिए जहाँ जो ज्वाइंट है, मतलब जो खपड़ेल जहाँ से फिर झुकना शुरू हुआ है, वहाँ पर आप देखिए कि ऊपर खपड़ेल रखा हुआ है।
और वहाँ से आप सामने आप देखिएगा कि जो महावीरी झंडा है वो भी आपको दिख रहा होगा। वहाँ से इधर परछाई बनने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि धूप देखिए ठीक इधर है, उल्टा साइड है, और परछाई जो बन रहा है वो इस दीवार में बन रहा है। अगर उस जॉइंट से भी परछाई उस झंडे का बनकर आएगा तो इधर नहीं आएगा, उस साइड जाएगा, है ना, क्योंकि धूप तो इधर से आ रहा है और उसका परछाई होता तो उधर चला जाता। हाँ, निश्चित है कि पूरब से जब सूर्योदय होता है तो किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब है सो उसका पश्चिम में होगा। और अभी हम लोग का मतलब कि 4 बजने को है। हाँ। और अभी जो है सो सूर्य देव जो है सो पश्चिम की ओर है। हाँ। और जो हम लोग को बजरंग बली का जो झंडा दिख रहा है 4-4 ठो, वो दीवार के अंदर में है और उसका भाग जो है सो पश्चिम का भाग है। वो सुबह से शाम तक एक ही दिशा में स्थिर है। तो इससे साफ ये स्पष्ट होता है कि ये जो है सो भगवान का कृपा है, बजरंग बली का कृपा है। अच्छा, ये जो तार ऊपर लगाया गया है ये क्या है? वो बिजली का तार ऐसे खींच के लगाया होगा। अच्छा, वो ऐसा कुछ नहीं है कि लोग सोचते हैं कि प्रोजेक्टर है या कुछ। कपड़ा टांगने आप लोग नहीं, ऊपर हम बोल रहे थे। बिजली वाला हुआ। तो कैसे वहाँ पे दिख रहा है झंडा? आप लोग पता करने की कोशिश किए? पहले से देवता निकलल है। देवता निकले? हाँ, झंडा बजा मुझे भी दिया है इस साइड कुछ नहीं दिखता ना, निकला। ये आपका घर हुआ? हाँ, ये हमारा घर है। आप क्या करते हैं? हाँ, वो बकरी चलाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा गोप। आप मनोज गोप के भाई हैं? हाँ। अच्छा, वो मनोज गोप का घर हुआ, ये कृष्णा गोप का घर। हाँ। तो दोनों खेती करते हैं? हाँ। मनोज जी भी? हाँ। तो देखिए, एक बार कृष्ण भगवान आए हुए थे और फिर से अब बजरंगबली भी। हाँ, 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 हाँ। तो आप लोग खुश हैं पूरा? खुश है कि पूरा। कलियुग में यही तो है बजरंग बली जो कि साक्षात हैं, बाकी तो सब उनका स्वरूप भरा है। मूर्ति जो है वो मूर्ति को हम लोग पूजा करते हैं। पंडित जी, आप तो रोज आते होंगे। कोई पता करने का कोशिश किया ऊपर चढ़ के कि आखिर? नहीं, वैसा तो कोई नहीं किया है अभी तक। कुछ लोग आया था, बोल रहा था कि नहीं परछाई बन रहा है हम लोग। हाँ, तो सब तो परछाई है, वो तो परछाई है, ये है वो तो परछाई है। लेकिन आश्चर्य ये है कि धूप उगे या डूबे एक ही जगह। हाँ, ये तो निश्चित है कि परछाई है, हम भी उसको मानते हैं, परछाई है। लेकिन एक जगह 4-4 ठो दिखना और वो मतलब सुबह से शाम जब भी देखें एक ही जगह पर, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। इसी को तो हम लोग मानते हैं कि यही भगवान का कृपा है, वही अपना रूप दिखा रहे हैं, उन्हीं को हम लोग पूज रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये महावीर झंडा की परछाई यहाँ पर कैसे दिख रही है, ये जानने के लिए हम लोग पीछे आए और पीछे से देखने और समझने की कोशिश किए कि आखिर ये परछाई बन कैसे रहा है। जब यहाँ से आप पूरी तस्वीर देखिएगा तो थोड़ा बहुत आपको ये समझने में आसान होगी कि आखिर परछाई क्यों और कैसे बन रहा है। दरअसल ये देखिए, अभी हम जो खड़े हैं, ये हमारा मुंह इस वक्त पश्चिम मुंह है और पूरब इधर है। तो आप देखिए कि झंडा जो है पूरब साइड है और धूप पश्चिम की तरफ से आ रहा है, लेकिन फिर भी ये दीवार जो सामने दीवार आपको दिख रही है, इस दीवार के ठीक उल्टे साइड में यहाँ पर परछाई बन रहा है। ये जो दीवार आपको सामने दिख रही है, इस दीवार के उस तरफ परछाई बन रही है। अगर धूप इधर से पड़ती उस झंडे पर तो उस झंडे की परछाई जो है झंडा से आगे जाके बननी चाहिए थी, लेकिन पीछे यहाँ पर कैसे बन रही है, यही लोग चमत्कार इसे मान रहे हैं। और ऐसे भी चमत्कार मान रहे हैं कि आखिर परछाई सुबह से लेकर शाम तक एक ही जगह पर कैसे बन रही है और एक ही जगह कैसे 4 झंडे का प्रतिबिंब जो है वो बन रहा है। और यही वजह है कि जैसे जैसे ये बात आसपास के लोगों तक पहुंच रही है, लोग यहाँ पर लगातार जुट रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। अब क्या कुछ कारण है, कैसे है, अब तो इसे गहनता से समझने की कोशिश जब की जाएगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। यही ना? बिल्कुल, ये तो समझ से परे है। और कहावत है, जेही के जेही पर सत्य सने हो तेही मिले कछु ना संदेह। हम लोग भगवान बजरंग बली पर या भगवान पर हम लोग को आस्था है, तो अपना रूप को मतलब कि एक झंडा के रूप में घर के अंदर में अपना दिखा रहे हैं। तो हम लोग को तो बस यही करना है, उनको याद करना है, उनको सुमिरन करना है, उनको प्रणाम करना है और उनका भक्ति में लीन होकर रहना है। लोहे के गांव के बारे में बताइए, कितनी आबादी है, कौन? ये गांव बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्रफल में फैला हुआ है और अभी अगर इसका ये किया जाए तो ये 9 टोला में बटा हुआ है। रेलवे लाइन से लेकर के इधर अंतिम हुआ, इस तरह से इन 9 टोली में बटा हुआ है। मेन गांव यही है,
इस लोयो गांव का मुख्य जो बस्ती है यही है, और इसी का अंग है सब टूट टूट के, मतलब कि यहाँ से निकल के लोग इधर उधर घर बना रहे हैं। तो इसका आबादी हमको जहाँ तक अनुमान है 5,000 से प्लस होगा, कम नहीं होगा। और ये कितने घर होगा? 600 से ऊपर, 600 से ऊपर होगा। सभी जाति धर्म के लोग? हाँ, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, मतलब सब बढ़िया सौहार्द से रहते हैं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी से किसी के बारे में पूछ देंगे, आपको गलत कोई नहीं बताएगा। ये चीज़ देखे कि बाहर से लोग आ रहे थे देखने के लिए दूर दराज से, तो किसी को तो मालूम नहीं है कि मनोज गोप का घर कहाँ पर है। ये जो रास्ता है आप लोग ये आने के बाद बनवाए कि पहले से बना हुआ? ये रास्ता तो पहले से है, लेकिन देख रहे हैं ना रास्ता इतना बढ़िया है ना कि शायद अगर गाड़ी का मतलब कि नया गाड़ी है तो 1-2 महीना लगातार इधर से चलेंगे तो उसका नट खुल के कहीं कहीं पर गिर जाएगा, इतना बढ़िया रास्ता है। नेता अधिकारी लोग को पैसा का ना कोई नहीं आया है, उसको क्या मतलब है इस सबसे। वो वोट का समय आएगा तो आएगा, फिर अपना सबको पैसा बांटेगा, वोट लिया फिर अपना गया, क्या मतलब है हम लोग का। कोई मरे कोई जिए, रास्ता कैसे हो रहा है, पीने का पानी नहीं है, गरीब को राशन नहीं मिल रहा है, वृद्धा को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोग खुश हैं? अब खुश है एकदम। क्या लग रहा है गांव में अब तो भीड़? ये एकदम अच्छा लग रहा है। रोज आ रहा है? हाँ। आप लोग का कुटुंब वगैरह भी आ रहा होगा? हाँ। क्या बोल रहा है? बहुत दूर से आ रहा है एकदम। पानी वानी सब पियाते हैं कि हाँ, सेवा करने का मौका मिला। हाँ। आप लोग खुश हैं कि भगवान आपके? खुश है, पूरा खुश है। तो क्या नाम बताया आप अपना? हाँ, कृष्णा गोप। तो देखिए कृष्णा गोप जी हैं, और जहाँ पर महावीर झंडा दिख रहा है उसके ठीक पीछे इनका घर है, और घर के आंगन में ये लकड़ी काट रहे हैं। ये क्या रात का खाना इसी से बनेगा क्या? हाँ। आप लकड़ी से ही बनाते हैं? हाँ। गैस नहीं रखे? गैस है मगर इसको जलाने नहीं जानता आधा आदमी। कि महंगा है इसीलिए? नहीं, अभी लकड़ी है तो ज़्यादातर चूल्हा इसी में खाना बनाते हैं। हाँ, लकड़ी वाला। हाँ। तो इसीलिए देखिए लकड़ी जमा करके रखे हैं, और इधर इनकी पत्नी भी बैठी हैं। आप भी लकड़ी काट रहे थे? अच्छा, वाहन है आप? वाहन है। तो आप लोग खुश हैं? खुश से जिन है। तो इधर कोई आ रहा है कि नहीं? इधर हाँ? आ रहा है कि इधर भी देखने आ रहा है। तो देखिए मुर्गी जो है वहाँ अंडा दे रही है। मुर्गी है? हाँ। तो ये मुर्गी को रखने के लिए ऐसे लगाए हैं? हाँ। तो इसमें चढ़ता किसे? उड़ के चढ़ता है। तो देखिए इधर मुर्गी रखने के लिए बनाया गया है, और मुर्गी यहाँ पर अंडा दे रही है। तो गांव का जो है एक अपना ही कल्चर होता है, किस तरह से गांव वाले जो है पशु जानवर सबको अपने साथ रखते हैं और जीते हैं। अच्छा, कुत्ता? हाँ, ऊपर में इसलिए रखा हुआ है कि कुत्ता बिल्ली है ना, जल्दी उसका अंडा को नहीं उठा के ले जाएगा। हाँ, नहीं भी रहेगा तो भी बच जाएगा ये सब। और नीचे रहने के बाद में तो इधर उधर लुढ़क भी सकता है, वो टोकरी में है प्लास्टिक का, तो उसमें वो सुरक्षित है। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in